नहीं चलने दूंगा। क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ज्यादा मिसमैच नहीं रहता है। ये कारपोरेशन में अलग परिस्थिति है। यहां का कारपोरेशन का खर्चा है रफली, एग्जैक्ट फिगर तो मैंने नहीं लिए, पर 1150 से 1200 करोड़ का खर्चा है। और रेवेन्यू ये लोग जो जनरेट करते हैं कारपोरेशन, इट इज हार्डली 500 करोड़। फिगर लिखिए। डेफिसिट 600-700 करोड़। हमसे यूटी से पैसा मांगते हैं, हम सेंटर से मांगते हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है हमको। अभी इनका बढ़ा के 560 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। 560 करोड़ फ्रॉम यूटी फंड इनको, कारपोरेशन को, नहीं तो नौकरी नहीं निकली इनकी। तनख्वाह नहीं दे सकते, पूरी ग्रांट पे चल रहा मामला इनका, और हमको धमकाते हैं। पहली चीज, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब पानी का एग्जाम्पल ले लो, इसमें से बाइफरकेट करो। पानी का जहां तक सवाल है, इनका वाटर सप्लाई, उसका रेवेन्यू 107 और यदि सब मिला के यदि लॉस देखो, कमर्शियल का भी यदि पकड़ो, मेरे ख्याल से इनका लॉस 150-200 करोड़ आएगा। अब उसके बाद में और फ्री बांटो। आपके पास तो पैसा है नहीं। और दूसरा, अनाउंस करने का क्या मतलब? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपका रेवेन्यू है, खुद का रेवेन्यू है, सरप्लस है, उसमें जो पैसा लाओगे कहां से? ऑलरेडी इतना लॉस है, इतना ग्रांट दे रहे हैं, कहां से ग्रांट देंगे? और इनको और ठीक है, करना भी है, पहले जस्टिफाई करो ना कि इतना खर्चा हमारा बढ़ेगा, हम इतना देंगे, इतना रेवेन्यू होगा, दिस विल बी कैलकुलेशन। परमिशन लो हमारे से, है कि नहीं? पर कुछ नहीं। इस तरीके से संस्था कैसे चलेगी? जंगल राज तो नहीं है। देयर इज ए सिस्टम which is to be maintained by each and everybody. पैसा लो तो हमारे से मांगो ना। आपके पास में कहां से पैसा आएगा, पहले इसका जवाब दो। फ्री में बांट रहे हो तो पैसा कहां से? इतनी बढ़िया स्कीम अभी चल रही है, मनी माजरा में अभी लॉन्च होना है, काम शुरू हो गया, एग्रीमेंट बन गए। 24/7 की स्कीम, दैट इज द बेस्ट फॉर सूटेड टू आवर चंडीगढ़। 724 सातों दिन 24 घंटे पानी, कितनी बड़ी फैसिलिटी है। उसकी चर्चा नहीं, उसको डोल ड्रम में डालना। यदि करना है तो उसको पहले करो।
लोगों को रिलीफ देना है, तो वो योजना को प्रायोरिटी पे करो, उसके लिए मदद मांगो हमारी कि भाई इसको हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, हम देंगे, उसमें क्या मदद चाहिए। परंतु कुछ भी बोलना, पैसे हैं नहीं, न कोई कैलकुलेशन है, न कोई सिस्टम है, और तुम अनाउंस कर दो, इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि स्कीम का बनती है ना, भाई मैं इतना करूंगा, फिर मेरा क्या सरप्लस है मेरे पास, मैं इसमें से कितना दूंगा, कितना कहां से ग्रांट लाऊंगा, और यदि ग्रांट मांगना है यूटी से तो यूटी से अप्रूव कराओ, उसके बाद में बात करो ना। अदरवाइज तो ये आई कॉल इट, इससे गंदा काम कोई नहीं हो सकता। फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ द चंडीगढ़, फ्रॉड है, न तुम कर सकते, न तुम्हारे पास पैसा, चंडीगढ़ को डुबा देना है, चंडीगढ़ का प्रोग्रेस रोक देना है, ऑलराउंड प्रोग्रेस खत्म, फ्री में, कोई मांग भी नहीं रहा। देयर इज नो डिमांड। कहां आंदोलन हुआ कि फ्री में हमको चाहिए पानी, बताओ। कोई मांग रहा है, सड़क पे आवाज आई क्या कहीं कि फ्री में हमको पानी दो? और सबसे मैक्सिमम कंजम्पशन यहां है पानी का, सारे सिटीज में से। फिगर से आप देख लो। And they should not take it lightly to the UT and the administrator. एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना कि नहीं, बताइए। आप अनाउंस कर रहे हो बिना कुछ नहीं है, सब्सटेंस जमीन पे जीरो, नो कैलकुलेशन, नथिंग नथिंग नथिंग, नो डिमांड, नथिंग, ऑलरेडी अनाउंस कर। और यू मीन टू से आई एम कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द यूटी, मैं इसको लूटने दूंगा क्या? एम आई नॉट रेस्पॉन्सिबल टू सेफ गार्ड माई इंटरेस्ट? दिस इज पब्लिक मनी, पब्लिक का पैसा है, यूटी का 560 ग्रांट दे रहे हैं, पैसे का हिसाब नहीं देखूंगा मैं? I have done nothing wrong. Simply इतना बोल दिया कि भाई आप ये फ्री दे रहे हो, हमारी 724 की स्कीम का क्या, उसमें प्रायोरिटी है ना, उसको जरूरत है अभी, उसको ठीक करो। एक इम्प्लीमेंट, इतनी बढ़िया स्कीम है, वो जरूरत है चंडीगढ़ की, इसीलिए किया ना 22 में, कारपोरेशन ने बनाया। आई एम द विटनेस, यहां पर सब साइन हुए, एक्सचेंज म्यूनिसिपल कमिश्नर ने भी साइन किए और किए। मैंने क्या वाइबल नहीं, आप ये मत करो, दैट डजंट मीन आई डोंट वांट टू गिव। भाई हिसाब तो करो ना तुम्हारी वाइबिलिटी पानी की। तुम्हारा ऑलरेडी मोर देन 100 करोड़ का तो लॉस है पानी में। इवन आई थिंक कमर्शियल का पकड़ो 150 करोड़ है। 150 करोड़ के लॉस में, 150-200 करोड़ का पानी का लॉस में आप क्या करोगे? कहां से लाओगे? कहां से और फ्री दे रहे हो उसको सुधारने की बजाय? तो मैंने इसका
स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, हेल्थ का किताब फ्री में सम डोनर इन्होंने कलेक्ट किया। आई अप्रिशिएट द म्युनिसिपल कमिश्नर कि बच्चों के लिए इतनी ब्यूटीफुल किताब बनाई, वो किताब करिकुलम में देके फ्री में बांटेंगे, सबको देंगे, पूरा फ्री में देंगे हमेशा। सारी स्कूलों में। उसके फंक्शन में यदि हमने कहा भाई ये पानी का आपने लिया, पेपर में आया, मैंने पढ़ा, मेरे को तो मालूम ही नहीं, क्या फ्री में कहां से दोगे? न मेरे पास कागज है न कुछ है। पहले तो कैलकुलेशन करो। म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में कोई कैलकुलेशन नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर ने पुटअप नहीं किया। देयर इज ए प्रोसीजर ना। मेरे पास फाइल आती है, 5 साइन होने के बाद में मेरे पास आती है, देन ओनली आई कैन अटर ए वर्ड अबाउट दैट। विदाउट दैट आई कांट अटर ए वर्ड। इनका डिप्टी सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर एडवाइजर साइन करेंगे, देन इट कम्स टू मी। और मैं साइन करने के बाद में मैं आपको बोल सकता हूं कि मैंने ये काम होना है, ये करूंगा। न कोई प्रोजेक्ट, न कुछ, न रेवेन्यू। रूल्स है, रेगुलेशंस है, देयर इज ए सिस्टम दैट हैज टू बी फॉलोड। मेरा भी रोल है कि नहीं कुछ? बताओ आप। चलने दूं, डूबने दूं चंडीगढ़ को मेरी नजरों के सामने, आप लोगों के सामने? फिर आप बोलोगे एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा था? आपको लिखने में 2 मिनट लगती है, हैं? नहीं चलने दूंगा। क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। नियम से चलो, कुछ नहीं, कायदे से चलो, डिसिप्लिन रखो, काम बराबर होगा। माई 101% कोऑपरेशन विल बी देयर। मोटो मिशन शुड बी टू इम्प्रूव द चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो हर काम में। बताइए। आम आदमी कहती है कि पहले पंजाब में होता रहा हमारे साथ, अब चंडीगढ़ में भी नशा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कह रही है कि पहले पंजाब में ऐसा हमारे साथ होता रहा और अब चंडीगढ़ में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आधा घंटा बोल दिया ना मैंने, उसका आंसर हुआ कि नहीं? किसके साथ क्या हो रहा है? पंजाब के साथ जो हुआ वो पंजाब वाले जानते हैं, आपने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हर लेटर का जवाब देना पड़ेगा। अब उनके समझ में आ गई। यूनिवर्सिटियां हैं, यूजीसी रूल्स के हिसाब से वाइस चांसलर अपॉइंट करना चाहिए। सीधे ऑर्डर है ना, गलत है? भाषण दे दिया था असेंबली में। गवर्नर क्या समझता है अपने आप को? 3.5 करोड़ लोगों ने मेरे को चुना है, क्या मैं एक वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं कर सकता? अरे भाई नहीं कर सकते ना, यूजीसी रूल्स है ना। यू आर नथिंग। यूजीसी रूल्स है। यूजीसी रूल्स में सिंपली आपका एक नॉमिनी भेज सकते हो सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी में। एक गवर्नर का नॉमिनी, एक आपका नॉमिनी, एमिनेंट वाइस चांसलर वो रहेगा। वो कमेटी एप्लीकेशन इनवाइट करेगी, वो एप्लीकेशन आएंगी, उसमें से वो इंटरव्यू लेगी 15-20 लोगों का। 15-20 लोगों का इंटरव्यू लेगी, उसमें से 3 नाम चांसलर को भेजेगी, गवर्नर को भेजेगी। उसमें से 3 को मैं इंटरव्यू पे बुला के 3 में से 1 सेलेक्ट कर सकता हूं, हैं? दीज आर द रूल्स ना। दुनिया चलेगी रूल्स के हिसाब से चलेगी। कोई मेरे को नया सीखने का नहीं है। ये चौथी गवर्नर पोस्ट है ना। आसाम में रह लिया, मेघालय में रह लिया, तमिलनाडु में आया, अब यहां। एक भी गलती बता दो, सीनियर हूं, गाइड करूंगा, मेरी ड्यूटी भी है। और यदि
म्यूनिसिपल कमिश्नर जरूर इनको ग्रज हो सकती है कि आपने सब लोगों के सामने डांटा, इनके लिए बोला। मैंने कहा मैडम आपने एजेंडा क्यों नहीं वेरीफाई? ये बोल रही है कि मेरे पास कुछ है नहीं, डायरेक्ट रख दिया। ये कोई तरीका है क्या? व्यवस्था कायदे से, रूल से, तरीके से चलाओ भाई। मदद करना है, हम साथ देंगे ना यदि पॉसिबल होगा तो। जस्टिफाई हो गया, मैं कन्विंस हो गया तो मैं जाके बोलूंगा होम मिनिस्ट्री को कि भाई और फंड दे सकते हो तो प्लीज दीजिए हमको, पर तुम हमको गालियां दे के हमारे से काम कैसे करवाओगे? हमारे पे बिना मतलब की तोहमत। 560 करोड़ की ग्रांट बढ़ा के लाया मैं, आपकी पूरी ताकत से 724 का जो पॉलिसी बनी है उसको मैं पूरी ताकत से अप्रूव करा के लाया, इधर में कर रहे हैं हम। सर जिसे आप ग्रांट कह रहे हैं वो कहते हैं हमारी हिस्सेदारी है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 37% हमें चाहिए। हैं? नगर निगम से हर बार आवाज उठती है कि जो आप ग्रांट कहते हैं वो हमारी हिस्सेदारी है, जो टैक्स कलेक्शन है चंडीगढ़ से उसमें 37 से 40% हमें चाहिए, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तरफ से कहा था। अब कुछ भी बोलने को कुछ भी बोलो, सारा ही तुम्हारी बोलना, सभी मालकी है बोलना हमारी, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। वी आर गिविंग सेंटर का तरफ से, दिस ए ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। आपका जो कलेक्शन है, आपका कलेक्शन में आपने चलाइए, उसके जितना मदद करिए उतना टैक्सेशन का हिसाब किताब रखिए बराबर। इज नॉट द केस। कुछ भी बोलने से उचित नहीं। और एक तो पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो होना कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, और लाऊंगा मांग के, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन से जाओ। यही मान लो देना है, इम्पैक्ट करके बराबर पैक्ट करके रखते कि इतना % हम देना चाहते हैं, इतना इम्पैक्ट होगा, ये पैसा हम यहां से लेंगे, 50% हम जनरेट करेंगे या थोड़ा बहुत हमको मदद चाहिए। ये तरीके से कुछ बना के तो दो। कुछ नहीं, 2 लाइन का कैसे चलेगा ये तो सोचो। 2 लाइन का रेजोल्यूशन, नो स्कीम, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे चलेगा? कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे उसके यदि इस तरीके से चल गए तो? फिर जंगल राज ही आ जाएगा ना, कारपोरेशन नहीं रहेगा डिसिप्लिन में कांग्रेस। और एक बार डैमेज हो गया तो सुधारना बहुत मुश्किल पड़ता है, फिर सुधरेगा नहीं। तो मैं डैमेज कैसे होने दूं सिस्टम को? सिस्टम है ही नहीं ना। आपको मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगेन आई वांट टू एम्फेसाइज, whatever has been uttered without a system, without a paper, without anything, no calculation, without applying a mind, मैं पैसा कहां से आएगा ये नहीं, कुछ भी बोलना तो ये तो धोखा हो गया ना जनता के साथ में। और ये मैं ऐसे ही अप्रूव हो जाएगा क्या? ऐसे ही ये साइन कर देंगे? ऐसे ही म्युनिसिपल कमिश्नर साइन करेगी क्या? ऐसे ही भेज देंगे रिपोर्ट? मुझे रिपोर्ट तो आना था, रिपोर्ट है कहां? क्या बोल रहे हैं, गवर्नर ने रिएक्ट करना था रिपोर्ट के बाद में, क्यों? यही बोले हैं ना। पर वेयर इज द रिपोर्ट, वेयर यू आर सबमिटेड? नॉट विद द कमिश्नर, नॉट इन द कॉर्पोरेशन, देयर इज नथिंग। ये तो मेरा पहला लाइफ में पहला एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस तरह से भी काम चल सकता क्या। अब इतनी दूर से बोल रहे, कहां से सुनेंगे? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आके बोलो क्या बोलना। आई परमिट यू। I could not follow you, even in spite of that. Do you feel that intentional controversies are created to fetch attention, be it Punjab or Chandigarh for that matter, because you have been saying that you have been following all the rules and regulations? No, nothing. The main thing, what I have told everything.
I think nothing remains to be asked after that. What remains to be asked? I have told that they have not prepared any scheme. If they want to give free water, they want to supply 20,000 liters, whatever it is, any unit. If they want to give, they have to prepare the papers now. Okay, this much will be the loss. These are the resources. How much amount will be spent towards giving the free? No paper, no agenda, nothing. Nothing is with the commissioner. And what they are telling to the people, through the press also, that they are telling through you that only without going through the scheme, government has uttered and refused. I told, because there is no scheme at all ना, मतलब स्कीम कब आएगी? स्कीम बनी नहीं, तो ये तो जबरदस्ती इंटेंशनली पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाना, टाइम निकाल देना और एडमिनिस्ट्रेटर को बदनाम करना। मेरे कंधे पे बंदूक चलाने नहीं दूंगा किसी को, ये बात पक्की। सर उन्होंने कहा है कि गवर्नर के प्रोग्राम को बहिष्कार करेंगे। हैं? मेयर ने कहा है कि गवर्नर और जो एमपी है उनके प्रोग्राम को हम बहिष्कार करेंगे, तो कर्सी के तौर पे आप उनको बुलाएंगे या वैसे छोड़ देंगे? मत आओ तो मत आओ। हमारा इनविटेशन हमेशा जाएगा, आना नहीं आना तो उनके हाथ में। कोई बच्चे तो है नहीं कि गोदी पे मैं ले आऊं। चाय पिलाने के उनको इनवाइट करेंगे हैं? नहीं है ही नहीं ना, मेरी शॉर्ट आउट क्या है इसमें? व्हाट इज टू बी शॉर्टेड आउट? फ्रॉम माई साइड देयर इज नथिंग टू बी शॉर्टेड आउट। सर कल जो आम आदमी पार्टी ने और मेयर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता थे, उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया कि 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ है, 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ, उसको लेकर जो अनिल मसीह ने और सुप्रीम कोर्ट और देश भर में जो चंडीगढ़ का नाम जो खराब हुआ, उस पर गवर्नर ने आज तक एक शब्द नहीं बोला और जो एजेंडा पास हुआ उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने मन से ऐसी बातें की। सब जुडिस मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, गवर्नर बोल सकता है क्या? कोर्ट में मैं इंटरफियर करने की ताकत है क्या? इमीडिएट सेम डे इंसिडेंस हुआ, दूसरे दिन मेरे को पेपर से मालूम होता है, तब तक तो आप कोर्ट में हो। मैटर इज सब जुडिस, आई कांट अटर ए वर्ड, दे शुड नो। अब ये बिना मतलब की बात किया कि नहीं है? आपने कॉलम वॉलम लिखना चाहिए। सर एक चीज और उन्होंने बोली, हालांकि आपने बड़ा टेक्निकली समझा दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक चीज कल और बोली जो कल अलायंस की और आम आदमी पार्टी और मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि बीजेपी भी तो कह रही है कि 40,000 लीटर पानी देंगे फ्री, उस पर गवर्नर साहब कुछ बोल रहे हैं। अरे आप समझे नहीं, मैंने भाषण दिया है, मैंने इनको अक्यूज नहीं किया। मैंने कहा हमारे हिंदी में है, हिंदी बेल्ट में कहावत है, एक शंख है, एक होता है ढपोल शंख, ढपोल शंख बोलते। शंख है ना, उससे हाथ जोड़ के मांगते, मान मेरे को भूख लगी है दो। शंख क्या बोलता है? शंख की आवाज, हाँ हाँ थाली अभी आ रही है, थाली में चावल है, चपातियां है, 3 सब्जी है, दाल है, सब कुछ है, अभी थाली आ रही। बाजू दूसरा देख रहा है कि ये शंख तो बहुत काम का है, उसके पास भी एक शंख है, वो है ढपोल शंख। दूसरा आदमी उसको बोलता है अपने ढपोल शंख को कि भाई मेरे को भूख लगी है दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मालपुआ भी है, खीर भी है, कलाकंद है, रबड़ी है,
सब कुछ है, सब देंगे, मिठाइयां है, 56 भोग है, सब देना लेना दोनों को नहीं। तो मैंने कहा वो 20,000 फ्री में देने वाला है संघ और 40,000 बोलने वाला है डफोल संघ। और संघ तो शांत मतलब वो बोल रहे 20,000 में, दोनों को बोला है, एक को नहीं बोला मैंने। मैंने मेरी स्पीच आप सुन लो। सर आई ब्लेम बीजेपी इक्वली। मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। सर आम आदमी पार्टी ने कहा था 1 करोड़ रुपए 1 महीने के खर्च होंगे फ्री पानी में। एमसी एक तरफ आप भी बता रहे हो कि लॉस में है, दूसरी तरफ ऐसा क्या कारण है कि एमसी ना तो अंडरग्राउंड जितनी वायरिंग जा रही है उस पर आज तक इन्होंने ग्राउंड रेंट नहीं लगाया मंथली। सेकंड, जितने सीएनजी पंप्स लग गए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन पर आज तक कुछ नहीं टैक्स लगाया। मैंने आपने अभी तक मैंने क्या बोला है, पहले स्कीम तो बनाओ, बाद में अनाउंस करो ना। क्या स्कीम बनाओगे, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कितना फ्री में दोगे, उसको अप्रूव कराओ। पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर वगैरह सबने, आपका डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनसे अप्रूव कराओ। सर मेरा सवाल है कि लोगों को फ्री पानी देने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, एमसी के पास फंड नहीं है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि एमसी जितने बिग प्लेयर्स है जिनकी अंडरग्राउंड वायरिंग जा रही है, जिनके सीएनजी पंप्स है, उन पे आज तक मंथली टैक्स नहीं लगाया गया, जिससे एमसी की इनकम इंक्रीज होती। अब मैं डिटेल में तो गया नहीं। कैन यू रिप्लाई? आई डोंट नो दिस इशू। सर जो भी टैक्सेशन किया जाना इम्पोज, वो प्रस्ताव लेके हाउस में पास होके फिर सरकार की तरफ से वो टैक्सेशन लागू हो सकता है। मैम पिछले 5 साल से नहीं आया प्रस्ताव, जी छोटी छोटी बातों का प्रस्ताव आते हैं, इन चीजों का आते नहीं है। पहली चीज तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं माई सब्जेक्ट इज लिमिटेड अप टू द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और जो एलिगेशन लगाए गए हैं हमारे ऊपर में उतना लिमिटेड है, बाकी डिटेल तो मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि उतना डिटेल में जाने का सवाल नहीं। मेरा सवाल इतना ही है कि मेरा जो फंड है 550 करोड़ का, 550 करोड़ 560 करोड़ 560 करोड़ रुपए जब मैं खर्च करूंगा तो मैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं देखने की ड्यूटी है कि नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ। मेरी ड्यूटी है कि नहीं? हैं? क्या कर दिया? जल्दबाजी कर दिया, आपको रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था इस मामले में। अभी रिपोर्ट आपने एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मतलब कोई कुछ भी अनाउंस कर दो? नहीं वो सर मैडम कमिश्नर आपके साथ बैठे हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले बहुत बार हो चुका है। रिपोर्ट बनी नहीं, रिपोर्ट बाद में बनती है, मैडम कमिश्नर साथ में बैठे हैं। आप क्या? पूछ लीजिए। रेजोल्यूशन आने के पहले बनता है, तब गवर्नर के पास आने के बाद में होती है। पहले रेजोल्यूशन आने के पहले 5 साल का डाटा दे सकते हो आप हमारे को भी। पहले रिपोर्ट पहले आती है। ये आप गलत बराबर नहीं बोल रहे, अभी भी है क्या? रिपोर्ट हाउस में जाएगी तो कुछ एजेंडा रिपोर्ट आएगी कि नहीं, रिपोर्ट प्लेस होती कि नहीं? सर पुरानी 5 साल की ठहरिए, समझ लीजिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है पर समझिए। नहीं, ये आप बोल रहे हो कि वो पहले अनाउंस करेगा और बाद में रिपोर्ट बनते रहेगी, फिर रिपोर्ट जाएगी, ये इनका बोलना है। सर एक होता है ऑफिशियल एजेंडा जो हम प्रेजेंट करते हैं सर, एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल था सर, तो प्राइवेट मेंबर बिल हमारे पास आया है, अब हम उसको एग्जामिन करके सर के पास, गवर्नमेंट के पास जो है रिपोर्ट बना के पेश कर देंगे। नहीं, बिल आया है वन थिंग, बिल के अंदर में पूरा रीजनिंग है क्या? सब कितना खर्चा होगा, कितने मकान होंगे, कितने क्या होंगे, ये सब आए हैं क्या? ओनली वन लाइन, फैसिलिटी टू प्रोवाइड फ्री लीटर वाटर टू द रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, बस, नॉट इवन ए सिंगल लाइन बियॉन्ड दैट। कुछ नहीं है। सर आपको लगता है कि इस तरह लोगों को फ्री वाटर सप्लाई या कोई भी इस तरह की मुफ्त सहूलत देनी चाहिए? हैं? इस तरह की कोई भी मुफ्त सहूलत है लोगों को? भाई मैं आपको ये पहले बताता हूँ कि किसी ने मांगा है क्या? चंडीगढ़ में मेरे पास में इतने रोज 100-150 की डाक आती है। सर आम आदमी पार्टी के एजेंडे में था ये, जब एमसी के आई एम नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा, आई एम कंसर्न विद माई पीपल। आई एम ऑलवेज इन टच विथ माई पीपल ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरे पास में 150-200 डाक आती है, ईच एंड एवरी लाइन आई पर्सनली रीड।
सुनिए, ठहरिए, मैं पूरा पढ़ता हूं। आज तक 2.5 साल में मेरे को फ्री पानी दो ऐसा एक लेटर नहीं आया करके। जहां घूमता हूं कोई पिटीशन कहीं नहीं आई कि फ्री पानी दो करके। कचरा हटाओ का आया तो डे 1 से मैं लगा हूं उस लाइन पे। अब देखो कोई कुछ भी एक्यूजेशन करना। ये कौन से ग्रेड पे आपका 60 से 11 पे आई ना? 66 से 11वें पे। हैं? 66 से 60 से 66 से 66 से 11वें पे तो आया। कचरा इतना कम किया इन्होंने। फिर भी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका कल का स्टेटमेंट मैंने आपके पेपर में आपने छापा, उसमें पढ़ा कि कचरे का ढेर लगा है और एकदम बहुत हालत खराब है चंडीगढ़ की। अरे भैया 66 से 11 तक तो लाए, पहले का खराब हो गया, अब 11 से हम 5 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल धंधे अलग है, मैं उसका रिप्लाई नहीं देता। एंड आई एम नॉट सपोज टू रिप्लाई टू ऑल दीज थिंग। परंतु ये जो झूठे वादा और वो मेरा नाम लेके, ये नहीं चलेगा। कायदे से काम करो, मेरे पास आने दो ना, पहले बनाओ। ये नॉन ऑफिशियल बिल की वैल्यू है क्या? नॉन ऑफिशियल बिल वर्ड देखो, लोगों को धोखा देने की चीज है कि नहीं? सर ये पहली बार नहीं आया, ऐसे पहले भी आते रहे हैं। तो आज बीजेपी के मेयर थे, ये उस दौरान ऐसी इस तरह के बिल पहले भी आया, ये फर्स्ट टाइम नहीं आया। मैंने कहां प्रोटेक्शन दिया है किसी को? आई एम द लास्ट मैन। मेरे पास तो फुल प्रूफ पूरा का पूरा आएगा तो, अदरवाइज उसका वैल्यू ही नहीं ना, कोई वैल्यू नहीं है। नॉन ऑफिशियल बिल, प्रोपेगेंडा, लोगों को फंसाना, झूठ बात बोलना। ऑफिशियल बिल लाओ। आप मेयर हो और फिर ब्लेम करते हो एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और ये फिर भी बोलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी गालियां निकाल दो, आई एम थिक स्किन्ड। सर 50 साल निकाल दिए ना, हैं? चुनाव तक ऐसा ही आएंगे। वो तो उनका ही स्ट्रेचर गिरेगा। झूठ बोलना, अपमान कर दिया। अरे कहाँ अपमान कर दिया तुमको? राष्ट्रपति की जगह में बैठाया ना, राष्ट्रपति के बाजू में मैं बैठता हूँ, आपके बाजू में बैठा हैं? पानी पे बुला लीजिए सर, चाय पे मान साहब को लेके